दुनिया में एक ऐसी स्किल जो हर एक इंडस्ट्री में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उस स्किल का नाम है स्टोरी टेलिंग। तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में स्टोरी टेलिंग कितनी पावरफुल होती है वो शेयर करने वाला हूँ। आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है शो योर वर्क, एंड उसमें ये दो किस्से थे जिसने जिस हिसाब से मैं स्टोरी टेलिंग को देखता हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर दिया। पहला किस्सा ये था कि करके एक अमीर इंसान जो कि एक आर्ट कलेक्टर भी होता है, वो एक दिन एक आर्ट म्यूजियम में जाता है। जैसे ही वो इंसान म्यूजियम में एंटर करता है तो देखता है कि करके सामने की दीवार पे दो पेंटिंग लगी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। पर वो दोनों पेंटिंग्स है ना बिल्कुल सेम दिख रही थी। वो बंदा है ना उन दोनों पेंटिंग्स में बिल्कुल भी डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। वो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक ट्राई करता है अपने एंड से कि करके इन दोनों पेंटिंग्स में डिफरेंस क्या है, बट भी वो है ना डिफरेंस को आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो वो इंसान क्या करता है ना, आसपास में नज़र घुमाता है देखने के लिए कि करके कोई उस म्यूज़ियम का स्टाफ है क्या जो उसकी हेल्प कर सके उन दोनों पेंटिंग्स को डिफ्रेंशिएट करने में। एंड थोड़े टाइम के बाद में है ना उसको उस आर्ट म्यूज़ियम का क्यूरेटर मिल जाता है। तो वो इंसान उस क्यूरेटर से पूछता है कि करके मेरे को है ना इन दोनों पेंटिंग्स के बीच में ना डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या इन दोनों पेंटिंग्स के बीच में मुझे डिफरेंस समझा सकते हो? तो वो क्यूरेटर बोलता है हाँ बिल्कुल। तो वो क्यूरेटर उनको ये बताता है कि जो लेफ्ट में पेंटिंग लगी हुई है ना वो एक 17th सेंचुरी के महान डच मास्टर ने बनाई है। उस टाइम के बहुत बड़े पेंटर थे वो। तो वो अमीर इंसान बोलता है ओके, एंड ये दूसरी वाली पेंटिंग? तो वो बोलता है कि अरे ये दूसरी वाली पेंटिंग है तो पिछले हफ्ते एक कॉलेज के स्टूडेंट ने ये पहली वाली पेंटिंग को फोर्ज करके बनाई हुई है। अब है ना आप अपने आप को उस अमीर इंसान के जगह पे रखो एंड फिर से उन दोनों पेंटिंग्स को देखो। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या आप उन दोनों पेंटिंग्स को वापस से सिमिलर टाइप में वैल्यू करोगे? क्या दोनों की कीमत आपके सामने बिल्कुल सिमिलर होगी? अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो पेंटिंग ए एंड पेंटिंग बी दोनों में है ना कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों सिमिलर ही दिख रही थी, दोनों उतनी खूबसूरत, उतनी ब्यूटीफुल दिख रही थी। अगर वो दोनों पेंटिंग्स ही है और दोनों सिमिलर ही दिख रही है तो दोनों का प्राइस भी सिमिलर होना चाहिए। बट है ना आप उनको सिमिलर टाइप में वैल्यू नहीं करोगे, आपका नज़रिया उन दोनों की तरफ में बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों? और यहीं से हमको समझ में आती है स्टोरी टेलिंग की पावर। आप उन दोनों पेंटिंग्स को अलग अलग वैल्यू इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसके पीछे की जो स्टोरी है वो अलग अलग है। उन दोनों के बारे में हमको बिल्कुल अलग अलग स्टोरीज बताई हुई है, इसलिए आप पेंटिंग ए को, जिसको एक 17th सेंचुरी के डच मास्टर ने, जो कि एक महान पेंटर है, उसने बनाया, तो आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करोगे। एंड एक कॉपी की हुई पेंटिंग को आप बहुत बहुत ज़्यादा कम वैल्यू करने वाले हो। ऑब्जेक्टिवली उन दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों सिमिलर ही दिख रही है, दोनों की क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है। बट क्योंकि उन दोनों के पीछे की जो स्टोरी है वो अब हमको पता चल गई है, हम उनको ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं करेंगे, उसमें एक इमोशनल वैल्यू अटैच हो गई है। तो देखा आपने, जैसे ही आपको कोई चीज़ के पीछे की स्टोरी पता चली तो आपका उन चीज़ों को देखने का नज़रिया ना बिल्कुल चेंज हो गया। और अक्सर है ना स्टोरी टेलिंग से ऐसा ही होता है, जब हमको है ना कोई चीज़ के पीछे की स्टोरी पता चल जाती है ना तो हमारे उस चीज़ को लेके परसेप्शन है ना बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। जैसे हमको उस चीज़ के पीछे की स्टोरी पता चल गई, हमारा नज़रिया उस चीज़ को देखने का बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा किस्सा बताता हूँ, इससे है ना आपको स्टोरी टेलिंग की पावर और बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। दो इंसान ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाह के करके स्टोरीज इतनी ज़्यादा इमोशनल वैल्यू ड्राइव करती है कि हम किसी चीज़ की सब्जेक्टिव वैल्यू को भी है ना ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं। नहीं समझाना, रुको मैं आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई थी। तो उन दोनों इंसानों ने क्या किया, कबाड़ी वाले से, लोकल स्टोर्स एंड सेल स्टोर से है ना छोटे मोटे आइटम्स जिनकी एवरेज प्राइस वैल्यू $1.25 थी वो सब खरीद लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि करके अलग अलग राइटर्स को बुलाया एंड सबको एक एक ऑब्जेक्ट जो उन्होंने खरीदा था लोकल स्टोर्स कबाड़ी वालों से उनको थमा दिया एंड उनको बोला कि करके इस ऑब्जेक्ट के पीछे की एक स्टोरी आप इन्वेंट करो, अपने तरफ से आप एक स्टोरी लिखो इसके पीछे की, कि ये प्रोडक्ट कैसे बना था, कहाँ से आया है, किसके पास था, ऐसे करके आप कुछ भी बैक स्टोरी इसकी इन्वेंट करो। और ये सब आइटम जब उन्होंने ईबे पे लिस्ट किया, जो कि उन्होंने इकट्ठा $128 में खरीदे थे, तो लिस्ट करने के बाद में जब वो आइटम्स बिके तो उनकी इकट्ठा वैल्यू आई थी $3161। मतलब उन्होंने $128 में वो चीज़ें खरीदी थी एंड उसको वो $3161 में बेच पाए। बट ऐसा एक्चुअली में हो क्यों पाया कि करके $128 की चीज़ खरीदी हुई वो $3161 में बिक गई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने वो चीज़ खरीदी थी तो उसके पीछे में ना कोई भी स्टोरी अटैच नहीं थी। लेते समय उन्होंने उस चीज़ के पीछे की कोई भी स्टोरी नहीं देखी, उन्होंने उस चीज़ को बस एज इट इज़ ले लिया, उसके पीछे की स्टोरी का उनको कुछ भी लेना देना नहीं था। पर जब बाकी लोगों ने, जिन्होंने ईबे से वो चीज़ें खरीदी,
उन्होंने जब उस आइटम के बारे में पढ़ा तो उनको उस आइटम की बैक स्टोरी पता चली, जिससे उस आइटम की इमोशनल वैल्यू जो वो स्टोरी ड्राइव करती है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इसलिए उन आइटम को एक हायर प्राइस पे बेचना आसान हो गया बहुत। एंड इसलिए जो चीज़ें $128 में खरीदी गई थी उनको 3000 के ऊपर में बेचना इतना आसान हो गया। तो आई होप कि इन दोनों किस्सों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि करके हम कैसे स्टोरी टेलिंग के द्वारा में किसी चीज़ की वैल्यू को कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसकी स्टोरीज़ को चेंज करके, उसके पीछे की स्टोरीज़ को इन्वेंट करके। हमको ऐसा लगता है कि करके हम अपना काम करते जाएंगे एंड हमारा काम अपने लिए खुद बोलेगा, बट है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारा काम है ना खुद के लिए कभी भी नहीं बोलता है। हमको अपने काम के पीछे की स्टोरी लोगों को बतानी पड़ती है, तभी लोग है ना उस काम की वैल्यू करते हैं। इंसानों के अंदर में ना बहुत दिलचस्पी होती है ये जानने के लिए कि ये चीज़ कहाँ से आई है, ये क्यों बनी थी, कैसे बनी थी, किससे बनी थी, कहाँ बनी थी, इसको किसने बनाया है। ये सब जानने की दिलचस्पी है ना मेजॉरिटी ऑफ द इंसानों में होती ही है, क्योंकि इंसान है ना रैशनल बीइंग कम है एंड इमोशनल बीइंग ज़्यादा। इंसान स्टोरीज से ज़्यादा ड्राइव होते हैं, लॉजिक से कम। तो जिस हिसाब की स्टोरीज आप बताते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में कैसा फील करते हैं एंड वो आपके काम को कैसे देखते हैं एंड आपके काम को कैसे वैल्यू करते हैं। आई होप अब आपको स्टोरी टेलिंग की पावर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गई है। स्टोरीज है ना फैक्ट्स को बहुत दूर लेके जाती है, बट एक्चुअल वर्ल्ड में है ना वी आर ड्रिवन बाय स्टोरीज। द वर्ल्ड इज नॉट मेड ऑफ एटम्स, द वर्ल्ड इज मेड ऑफ स्टोरीज। तो आप है ना जितनी अच्छी स्टोरी टेलिंग कर सकते हो ना, उतना है ना आप लाइफ में आगे जा सकते हो, क्योंकि है ना इंसान है ना रैशनल बीइंग कम है एंड इमोशनल बीइंग ज़्यादा है। तो जितनी अच्छी स्टोरीज आप बता पाओगे ना, उतना ही लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे एंड उतना ही लोग आपको ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपके काम को ज़्यादा रेट करेंगे। तो ये स्टोरी टेलिंग की पावर मैंने शो योर वर्क बुक से सीखी थी। अगर आप उस बुक को बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो एंड चाहो तो बाय भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।